पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ गुंडे बे मिंग और सु युएर को घेर लेते हैं। गुंडे का बॉस चाकू निकाल के बोलता है, जो कुछ भी है निकाल दे लंगड़े, वरना आज तू नंगा जाएगा यहाँ से। सु युएर जो अपनी स्कूल की टॉप फाइटर है, गुस्से में आगे आती है, पर बे मिंग उसे रोक लेता है। वो बोलता है, टेंशन मत ले युएर, मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, पर डील ये है कि तू हमें जाने देगा। और फिर जब बे मिंग अपनी शर्ट उतारता है तो भाई साहब गुंडे तो गुंडे, हम भी शॉक रह गए। उसकी बॉडी आधी नॉर्मल और आधी रोबोटिक मेटल की थी, पूरी स्कार मार्क्स से भरी हुई। गुंडे उसे देखकर हंसते हैं और चढ़ाते हैं, भाई तू किस टाइप का मॉन्स्टर है, सस्ता आयरन मैन है क्या? एक गुंडा उसका वॉलेट चेक करता है और बोलता है, बॉस इस भिखारी के पास तो सिर्फ 100 युआन है। तभी दूसरे गुंडे की नजर उसके नकली हाथ और पैर पर पड़ती है। वो बोलता है, पर बॉस ये इसके नकली हाथ पैर तो बड़े महंगे लग रहे हैं, इस कबाड़ को इसकी क्या जरूरत, इसे निकाल के बेच देते हैं। भाई इन गुंडों के इरादे तो इनकी शक्ल से भी ज्यादा घटिया हैं। वो गुंडा जोर से उसका रोबोटिक हाथ खींचने लगता है और बे मिंग दर्द से चीखने लगता है। ये देखकर सु युएर से रहा नहीं जाता। वो अपनी किक बॉक्सिंग वाली फॉर्म में आती है और गुंडे को एक धमाकेदार पंच मारती है। भाई गुंडा उड़ता हुआ जाकर दूर गिरता है। इसीलिए कहते हैं लड़कियों को कमजोर समझने वालों, पहले उनका सीवी चेक कर लिया करो। पर तभी पीछे से दूसरा गुंडा आता है और सु युएर के सर पर एक मोटा डंडा मार देता है। वो बेचारी चोट खाकर वहीं गिर पड़ती है। अब उन गुंडों का असली विलन मोड ऑन हो जाता है। वो गुंडा जमीन पर पड़े बे मिंग को बालों से पकड़ के उठाता है और बोलता है, तू ऐसी रद्दी की जिंदगी जी ही क्यों रहा है, मार डाल खुद को। फिर वो सु युएर को चाकू की नोक पर रखता है। गुंडा बोलता है, इस कबाड़ को बचाएगी तू, अब इसकी हालत देखना, अगर तूने हिलने की भी कोशिश की तो चाकू घोंप दूंगा इसमें। अपना बे मिंग गुस्से से पागल हो जाता है, दूर रहे उससे, वो चिल्लाता है, पर गुंडा उसका सर जमीन पर दे मारता है। चुप कर बेकार आदमी, तो खुद को बचा नहीं सकता, हीरो क्या बनेगा। बे मिंग जमीन पर गिरा हुआ रोता है, उसके पूरे चेहरे पर खून है। वो सोचता है, हाँ मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी को नहीं बचा सकता। और तभी खचाक, वो गुंडा सीधा बे मिंग के पेट में चाकू घोंप देता है। खून की नदियां बहने लगती हैं। सु युएर रोते हुए चिल्लाती है, मिंग कोई एम्बुलेंस बुलाओ। पर बे मिंग तो ड्रीक में चला गया था। उसके आंखों के सामने अपने एक्सीडेंट के सीन चलने लगते हैं। उसे याद आता है वो दिन जब उसकी मॉम कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल थीं। उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं और उन्होंने रोते हुए बे मिंग का हाथ पकड़कर कहा था, मिंग तू जिंदा रहना, मैं रहूं या ना रहूं तुझे जीना पड़ेगा, वादा कर मुझसे। और उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है। हॉस्पिटल के सीन में डॉक्टर बोल रहा था कि इस लड़के का दाहिना हाथ और पैर डेड हो चुके हैं, उन्हें काटना पड़ेगा। वो कितनी मेहनत और दर्द से वापस चलना सीखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ से जीने का वादा किया था। प्रेजेंट में बे मिंग को दर्द के साथ साथ गुस्सा भी आता है। वो सोचता है, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, कोई तो बचा लो मुझे। और दोस्तों, जब हीरो की पुकार सच्ची हो तो मदद ऊपर से ही आती है। तभी आसमान फाड़ते हुए एक भयंकर बिजली गिरती है। वही की ऑफ कियोस की लाइट जिसे स्वर्ग से फेंका गया था, सीधे उस शहर के उसी हिस्से में आकर टकराती है जहां अपना हीरो गिरा पड़ा है। तो भाइयों और बहनों, स्वर्ग की वो दिव्य शक्ति आखिर बे मिंग तक पहुंच ही गई। अब आगे क्या होगा? क्या अपना सस्ता आयरन मैन अब एक रियल सिग्मा गॉड बनने वाला है और इन गुंडों की कैसे धुलाई होने वाली है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें।